बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, आज हम ऐसे वाक़े के ऊपर बयान करेंगे या कि ये सच्ची बात के ऊपर बयान करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको पता है, दुनिया में दोस्तों सुख दुख दो चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है इंसान के लिए। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी कोई मेरे इस YouTube चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, ये ऐसी आपको सच्ची हकीकत हम बताएंगे सुख दुख के लिए, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई है और ये बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए। दोस्तों, हम हमेशा ना खुश रह सकते हैं ना दुखी रह सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर खुशी मुसलसल यानी कि बराबर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे तो कभी ना कभी फिर भी बेसकूनी होने लगती है मेरे प्यारे हजरात। इसी तरह अगर गम हमेशा जिंदगी का हिस्सा बना रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। इस इंसान को दोस्तों, जिसे गम एकदम पकड़ के रखते हैं, आपको पता है बहुत से लोग हमेशा यही अल्लाह को दोस्त बनाते रहते हैं, अल्लाह ही को गलत बताते रहते हैं कि नहीं, अल्लाह हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तो तभी दोस्तों, तभी अल्लाह सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में लाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसकूनी ना हो दोस्तों इस दुनिया में। क्योंकि दुनिया में दोस्तों हमेशा, अगर आपको पता है, अल्लाह ताला ने रात बनाई है और दिन भी बनाया है और सुबह बनाई है और शाम भी बनाई। मेरे दोस्तों, एक पहलू के दो सिक्के बनाए हैं अल्लाह ताला ने। जिंदगी में कुछ भी देख लो, अगर औरत बनाई है तो मर्द भी बनाया है मेरे दोस्तों, ताकि हम जिंदगी से उगता यानी कि परेशान ना हो जाए मेरे प्यारे हजरात। और दुनिया तो मुशक्कत का नाम है, ये आरजी है दोस्तों। आप समझो कि हम इसमें बसने जाएंगे, यहीं के होके रह जाएंगे, नहीं, ये तो इंसान की गलत सोच होती है दोस्तों। ये आरजी है दुनिया, ये आज भी छोड़ेंगे और कल भी छोड़नी पड़ेगी मेरे दोस्तों, कोई जितना भी कोशिश कर ले। मुस्तकिल नहीं, यहाँ बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं दोस्तों। जो हमें अल्लाह ताला ने वक्त दिया है इस दुनिया में, उतना ही मिल के हम काट के चले जाना है वापस उस रब्बुल इज्जत के पास। और कुछ बातें सीखने आए हैं दोस्तों, अल्लाह की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन ये जो सीने में दिल रख दिया, सारा मामला उस पर ढाल दिया कि चाहो तो ये पत्थर से भी सख्त और ना चाहो तो शीशे से भी ज़्यादा नाजुक बना दिया इस दिल को मेरे दोस्तों। अल्लाह ने बनाया तो इंसान को है, लेकिन सब का सब जो इस दिल को बना के उसने सब कुछ इस दिल के ऊपर छोड़ा है। अब ये इंसान के हाथ में है, आपको क्या बनाना है दोस्तों। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो पहले ही बता दिया, वक्त बिल्कुल इतना दिया गया है जितने के तुम अपने रब को पहचान लो। ये चाहे तो लंबा सफर लम्हों में तय कर ले और ना चाहे तो एक कदम पे थका देता है दोस्तों। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा दो तरह की होती है। यहाँ पे भी थकावट के भी अल्लाह ताला ने दो पहलू बताए हैं। एक वो थकावट जब नींद की ज़रूरत होती है और दूसरी वो थकावट जब सुकून की ज़रूरत होती है मेरे दोस्तों। तो नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट मेरे दोस्तों खत्म होते होते सदियां गुजर जाती है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, जिंदगी के अल्लाह ताला ने दो पहलू बनाए हैं हर चीज के लिए। और ये थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह की तरफ वापस पलटता है।
दोस्तों आप दुनिया में हो, कोई ना कोई आए दिन नई परेशानी आपके साथ खड़ी होती है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। जब अल्लाह के फैसलों पे खुश होना सीख जाता है इंसान, जब अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाता है, जब अल्लाह को ढूंढ लेता है, वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर अल्लाह नहीं तो किसी का होने सकून नहीं देगा। दोस्तों आपके पास कुछ भी हो तो आपको वो चीज सकून नहीं देने वाली। थकावट है तो बस अल्लाह ही दूर कर सकता है मेरे प्यारे हजरात। अगर अल्लाह को समझ बैठोगे तो दुनिया में इंशाअल्लाह ताला सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे तो तुम परेशानी जिंदगी में गुजरते जाएगी, उदासियां, परेशानियां, कितने मुसीबतें इंसान को अल्लाह ताला आजमाइश में डाल देता है, लेकिन इंसान बस यही सोचता रहता है किसी तरह इस परेशानी में निकल जाऊं, खुशियां देख लूं। खुशियां तो ले लेते हो, लेकिन जब अल्लाह ताला ने बताया कि दो पहलू है इस दुनिया में, खुशी से नहीं, कोई दुख भी दुनिया में है। क्या आप नहीं जानते हमारे कितने पैगंबर आए हैं मेरे प्यारे हजरात, किस तरह उनकी आजमाइशें हुई हैं, क्या तुम बर्दाश्त कर सकोगे? लेकिन मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से क्या क्या नहीं मांगा इसकी ज़िंदगी आसान करने के लिए। यानी कि ज़िंदगी दोस्तों ये दुनिया है, एक कैद खाना है मेरे प्यारे हजरात। चाहे मानो चाहे ना मानो, ये ऐसी कैद खाना है दोस्तों। इसे जब जितना भी तुम एकदम खामोशी से नेक रास्ते से अपना इस कैद को काटोगे तो उतना ही बेहतर रहेगा, उस रब्बुल इज्जत को पहचानोगे उतना ही बेहतर रहेगा। नहीं तो आखिरकार तो तुम्हें छोड़ के ही जाना पड़ेगा अपने रब्बुल के पास। इसलिए तुम आए हो दुनिया में दोस्तों अपने को क्या नेक बनाने के लिए, ना कि इस दुनिया में बसने के लिए। अपने दिमाग को संभालो, अपने दिल को संभालो, अपनी सोच को संभालो। ये मत सोचो कि ये दुनिया ही मेरी सब कुछ है। अरे दुनिया कैसे हो सकती है तुम्हारी? कितने देखो आज तक कहाँ से कहाँ तक लोग आए और गए, क्या उनका कोई नामो निशान है? दुनिया छोड़ के गए क्या नहीं गए? तो मेरे प्यारे हजरात अपने रब को इस तरह से खुश कर दो कि तुम्हारा घर वापस मिल जाए। ऐसी उसको इस तरह से मनाओ कि वो वापस तुम्हें अपने घर में बुला ले, अपने पास बुला ले। और दोस्तों तुम्हें पता है ये सब नेक दिल से ही होता है। दोस्तों अपने दिल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों संभालो अपने आप को।